Hello guys, welcome to the Roshan classes with the धासु trick of mathematics। आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाव को, जोड़ने और घटाने का ये जो शॉर्ट मेथड होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोग को आज का? जोड़ और घटाव, है ना। सबसे पहले जानेंगे हम लोग अंक। अंक क्या होता है? 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याएं, 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याएं अंक होती है। अंक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या? संयुक्त संख्या यानी मिक्स फ्रैक्शन। संयुक्त संख्या जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी मिक्स नंबर कहेंगे। इसमें क्या? पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग होता है। क्या? इसमें पूर्ण संख्या और संख्या जोड़ भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफिनेशन को। पूर्ण संख्या 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। भिन्न में जैसे 6/7, तो ये हो गया ना हम लोग को पूर्ण संख्या। देखिए 5 + 6/7, इसी को हम लोग 5.6/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जोड़ने का कुछ यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि संख्या मैंने 7.2/4 ले लिया, ठीक है, अब प्लस 8.5/4 ले लिया, ठीक है। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है कि जो साइड वाला जो संख्या है इसको हम 7 + 2/4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 8 + 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को 7 और 8 को एक साथ जोड़ेंगे ना, तो 7 + 8 आएगा, और फिर प्लस यहाँ पर हम लोग 2/4 और प्लस 5/4 ले सकते हैं। इस तरह से जोड़ लेंगे तो 8 7 15 आ जाएगा। और ये देखिए सामान्य भिन्न में रहता है तो अंश को जोड़ देते हैं सीधा, तो 5 2 यहाँ पर आएगा 7/4। इसको ऐसा यूँ जल्दी से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इतना किया। इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे, 8 7 15, और यहाँ पे 5 2 7 और बट्टे 4, सीधा सीधा आंसर आ जाता है ना। तो चलिए इस पर और भी आधारित कुछ क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन हम लोग का ऐसे हो सकता है, 5.6/7 प्लस 8.7 नहीं, यहाँ पर कुछ और लेते हैं, 4/7 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना सामान्य भिन्न के लिए है। सामान्य लाइक फ्रैक्शन है, यानी सामान्य भिन्न बोल सकते हैं। जिसका हर समान होता है उसको सामान्य भिन्न में कहेंगे। और ऐसे ऐड को बनाना बहुत ही आसान होता है शॉर्ट मेथड से। ये पूर्णांक वाला संख्या को एक साथ आप जोड़ दो, तो 8 और 5 को जोड़ दोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 होगा। और फिर जब लाइक फ्रैक्शन में रहता है तो इसका अंश को आपस में जोड़ देते हैं, तो अंश यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पे आएगा 10, और बट्टे 7 और 7 का एलसीएम 7 ही रहता है। इस तरह से 13.10/7 आएगा। उसी तरह 6.2/5 लेंगे, और प्लस 8.7 यहाँ पे 9 ले लेते हैं, है ना। इसमें क्या था? आधा इसका जो हर है ना वो क्या था? बिल्कुल सेम था। क्या था? सेम था। लेकिन ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है इसका हर सेम नहीं है। तो ऐसे को बनाने के लिए क्या करोगे? तो पहले 6 और 8 को ऐसे जोड़ दो, ये दोनों को एक साथ करके जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? ये दोनों भिन्न को एक साथ 2/5 और प्लस यहाँ पर 7 कितना आएगा? 9 आएगा। इसको 8 6 14 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको 9 5 45 एलसीएम आएगा ना। यहाँ पर इसको काटोगे 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 9 2 जा 18 और प्लस 7 5 जा 35 यहाँ पे आएगा, ठीक है।
सॉल्व कर लो तो 14:5 और 8 यहाँ पे कितना आएगा, 13 के 3 4 के 5 53, 53 बटे यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप बना सकते हो। अब इसको और कैसे बना सकते हो जल्दी में, जैसे कि 2.3/6 ले लिए और प्लस 4.5/9 ले लिए, तो कैसे बनेगा, 4 और 2 को जोड़ दो तो 6 आएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को क्या, 9×3 = 27 और 6×5 = 30। ठीक है, तो यहाँ पर 6×5 = 30 और 9×3 = 27 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 और क्या था 30, है ना। तो जोड़ देंगे तो आएगा 57। ठीक है, अब बट्टे 9 6 कितना आ जाएगा, 54। देखिए कैंसिल होता तो काट दो, 3 से कट रहा है तो 3 1 कम 3, 3 या 24 हो गया, 3 से काट दीजिए इसको, 3 कम 3 और 3 27, 19 बार में कट गया। टोटल मिलाकर 6 पूर्णांक यहाँ पर 19/18 आया। इससे भाग लगाओ तो क्या आएगा, 6 पूर्णांक यहाँ पे आएगा 1.1/18, है ना। 18 1 18 1 19, तो 6 और कितना आएगा, 7/1/18 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप आसानी से जोड़ के बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि देखो छोटा छोटा घटाव को लेकर समझ लेते हैं आसानी से। जैसे कि अगर हमको संख्या दे दिया है 71 - 5/4 दिया है ना, तो क्या करोगे, इसको पहले आप एलसीएम लोगे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा 4, इसको भाग लगाओगे 4 बार में कटेगा, 4 को 71 में गुना कर लोगे 4 और 4 7 28, और माइनस यहाँ पर कितना, 4 से 4 एक बार में कट गया, -5 कर देंगे तो सॉल्व करने पे कितना, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 7 और 2 279 बटे यहाँ पर 4 आएगा, आएगा कि नहीं। फिर क्या करोगे कि इसमें 4 से भाग लगाओगे, तो 279 में 4 से भाग लगाओगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में यहाँ 24 आएगा, घटाओगे तो 3 यहाँ पे 39। ठीक है, और 9 बार में यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है, घटाओगे तो 3, फिर क्या लिख लोगे इसको, 69.3/4 यही लिखोगे ना। लेकिन इसको हम लोग को इस तरह से इतना लंबा लंबा सोल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम लोग बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन पे कम से कम समय देना होता है। ठीक है, तो ये जो 71.5/4 जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको जल्दी से कैसे बनाए, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 5/4 है, तब पहले यहाँ पे 71 और माइनस यहाँ पे कर लो, इसको भिन्न में बदल दो तो 1.1/4 आएगा। अब क्या कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो भी होता है उसमें 2 बढ़ा के हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ज़्यादा करके बगल वाला में से घटा देते हैं, नहीं तो देखो आप 71 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 70, फिर तो लास्ट में 1 घटाओगे ही ना, तो फिर आ जाएगा 69। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या होता है उसमें 1 जोड़ के बगल वाला में से घटा देते हैं, तो 1 बढ़ा देंगे तो 2 आएगा, तो 71 में से 2 घटाएंगे तो 69 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ लिखने के लिए नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाते, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 और बटे 4 का 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलिए इस पर आधारित और भी क्वेश्चन को लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे कि संख्याएं दे रखी, हम लोग को दे रखा है 56 और माइनस यहाँ पर 3/10 दे दिया है, तो क्या कर लोगे, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 छिपा होता है ना, तो उस 1 को 56 में से घटा दोगे तो आ जाएगा 55, और इसमें क्या करना है कि हर में से अंश को घटा देना है, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बटे यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो अगले और भी क्वेश्चंस लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाया कैसे है, मतलब 56 में से क्या किए, यहाँ पे जो पूर्णांक है उसको घटा दिए, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो उस 1 को घटा दिया, उसके बाद क्या किए कि हर में से अंश को घटाए। ठीक है, तो 10 में से 3 को घटा दिए यहाँ पर, और जो हर में लिखा उसको सेम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 56 में से 1 घटा दिए तो आ गया 55। ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बटे यहाँ से 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए सेम सेम आया ना आंसर, गलत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सेटिस्फाई होना है तो सिंपल मेथड जिससे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, उसको क्या कर लेंगे, उस तरह से एक बार बना के चेक कर लो। जैसे कि 56 माइनस यहाँ पर 3/10 आया है, तो एलसीएम 10 आएगा, इसको गुना कर लोगे तब 560
60 आएगा माइनस यहाँ से 3, ठीक है। अब 3 घटा दोगे, यहाँ 60 में से 3 घटाएंगे तो 57 बचेगा, यानी कि 557, अब बटे यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 से हम लोग भाग लगा दो 557 में, तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 बचे, यहाँ पे 50 आएगा, तो 5 और 7 57, तो यहाँ पर 10 बचे 50 आ गया, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, 55.7 चला जाएगा ऊपर, अब बटे यहाँ पे 10। देखिए सेम आया ना, इससे हम लोग सेटिस्फाई हो गए, इसमें तो गलत होगा नहीं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए हैं, तो सब्ट्रैक्शन सीख लिए हैं और एडिशन भी सीख लिए बाय द ट्रिक। सो अब यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर बनाने के प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ दे रखा है यहाँ पर 27.1/2 और फिर प्लस दे रखा है यहाँ पे 15.3/4 दे रखा है, ठीक है। फिर प्लस दे रखा है क्वेश्चन में, हम लोग ले लेते हैं 18 पूर्णांक, यहाँ पर आएगा 4/5। चलिए इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो जल्दी में बनाना है क्योंकि एग्जामिनेशन में होता है ये कि परीक्षा में हम लोग का समय कम रहता है, अब बनाना जल्दी होता है। अगर इसको देखें, बनाने का 2 तरह का तरीका होता है, एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है स्पेशल मेथड। सिंपल मेथड जो हमने 4-5 की कक्षाओं में जानकारी लेते हैं वो होता है स्पेशल। स्पेशल मेथड कहने का मतलब ट्रिक्स है, इसको हम लोग जल्दी से कम समय में है ना बना लेंगे, है ना। इस पे आधारित क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि जितने यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा संख्या उसको एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पर 27 + 15 और प्लस यहाँ पे आएगा 18, ठीक है। और फिर क्या करना है कि इन तीनों संख्याएं जो भिन्न में दे रखा उसको अलग जोड़ लेंगे, जैसे 1/2 और प्लस 3/4 और फिर बच गया यहाँ पे 4/5, है ना। देखिए यहाँ पे 1/2 लिख लिया, फिर यहाँ से 3/4, फिर 4/5। चलिए तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा हम लोग का, 7 5 12, 20 के 0 हाथ में 2, 1 1 2 और 2 4 और 2 कितना होगा 60, 60 है ना। फिर यहाँ पे प्लस कर लो, है ना। प्लस अब ये सबको जोड़ लोगे ना तो एलसीएम जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है कि नहीं, तो इससे भाग लगाओगे 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 4 25 20 पंती 15 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 के 20 4 के 16 आ गया, इसको बनाओगे तो 60 और प्लस कितना आएगा 6 5 11 की एक हाथ में 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 बटे यहाँ से आ जाएगा 20 बराबर यहाँ पर 60 + 20 दूनी 40 होता है ना, तो 2 पूर्णांक यहाँ पे 1/20, 20 दूनी 40 और कितना हो गया 41, 60 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 62 पूर्णांक 1/20। इसको इस तरह से आप आसानी से एकदम यूं चुटकी में बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन हम और एक लेने जा रहे हैं, इसी पर है आधारित है ना। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग को ये है 13.3/4 प्लस 17.2/7 प्लस 31.1/4 प्लस 15.5/7 फिर प्लस 12.2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं है, सब का सब क्या है प्लस में है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, पहले पूर्णांक में जितनी संख्या है उन सब को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ पे आएगा 13 और प्लस आएगा 17 और प्लस यहाँ पे 31 और प्लस 15 और प्लस यहाँ पे 12, ठीक है। इसको जोड़ लो तो यहाँ पर आएगा 3/4 आएगा और प्लस यहाँ पर 2/7 है, प्लस यहाँ पे 1/4 है, प्लस 5/7 है, प्लस यहाँ पे 2/3 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ लो तो 17 और 13 को जोड़ोगे, चलो ऐसे नहीं जोड़ते, सीधा सीधा जोड़ते हैं। 3 7 10 और 1 11 5 16 2 18 की 8 हाथ में 1 हो गया, 1 2 2 और 3 5, अब 5 और 1 6 और 1 7 और हासिल 1 बचा था ना, कितना बच गया था 3 7 10 1 11 11 और 5 जो 18 की 8 हाथ में 1 2
5 6 7 और एक 8, 88 आ जाएगा, 88 आएगा। और फिर यहाँ पे बना लो, देखो इसका नीचे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों को तो आप आसानी से जोड़ लोगे ना। तो देखो 4 अब बटे 4 आएगा यानी 1, ठीक है। और देखो 7 7 मिला, 5 2 7, 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो भी 1, अब बच गया क्या 2/3। चलो इसको आसानी से बना लो, 1 1 2, जब 2 जोड़ देंगे 88 में तो आ जाएगा 90, और यहाँ बच गया 2.3, यानी 90 पूर्णांक यहाँ पर 2/3 हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान को केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, क्वेश्चन ये हम लोग का 20.7 बटे यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आएगा 14.1/3, है ना, और माइनस यहाँ से आएगा 10 पूर्णांक, है ना, 5/8 आएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से आएगा हम लोग को 21.3/4। चलो इसको एलसीएम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 20 आएगा, अब प्लस यहाँ पे 14 आएगा, माइनस 10 आएगा, प्लस यहाँ पर 21 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 7/8 आएगा, प्लस यहाँ पे 1/3 आएगा, माइनस 5/8 आएगा, अब प्लस 3/4 आएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 और 1 5 आएगा, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5, यानी 55 में से 10 को घटाएंगे। तो फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर तो 7 में से 5, देखिए इसका हर क्या है समान है, तो जोड़ने घटाने में आसानी होगा, ठीक ना। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बटे यहाँ पे आ गया 8, और फिर प्लस यहाँ पर 3/4, है ना। देखिए 2 दूनी 4, 4 बार में कट गया ना, तो 55 में से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा 45। दोनों का क्या है 4 है, तो 4 और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1, तो 45 और 1 कितना आएगा हम लोग को 46 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग एक बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग बनाएंगे, है ना। फटाफट कैसे हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर कितना है 15.1/3 है, माइनस 9.1/4, और फिर प्लस यहाँ पे 18.3/4 आएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 12.1/2 आएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 1.8/10 आएगा, ठीक है। अब क्या करते सबको जोड़ लेते थे। यहाँ 15 माइनस आएगा 9, अब प्लस यहाँ पे 18 माइनस 12 अब प्लस 1, ठीक है। ये 15 लिख लिए, माइनस 9 अब प्लस 18 माइनस 12 अब प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर लेंगे यहाँ लिख लेंगे 1/3, और माइनस यहाँ पे 1/4 है, कितना है माइनस यहाँ पे 1/4 है, अब प्लस यहाँ पर 3/4 है, अब और यहाँ माइनस 1/2 दिया है, तो माइनस 1/2, अब प्लस यहाँ पे 8/10 होगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो 18 और 1 19, 19 अब 15 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हम लोग का 34 आएगा, है ना। ये 34 हो गया, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दो माइनस 21 आएगा, है ना। अब इधर देखो, अब इसको रेशनलाइज कर दो ना, तो सेम आ जाएगा। वो सेम कहने का मतलब मेरा है, देखिए इसको 2 से 4 बार में काट दीजिए, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 4 आएगा, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 2 1 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे 0, ये तीनों कट जाएगा ना। अभी 4/5 है, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 15, ये 15 1 5 एकम 5 आएगा, और माइनस नहीं यहाँ प्लस सिंबल है, फिर यहाँ पर 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग को 13 आ गया ना। अब क्या कर सकते हैं कि 15 और 2 कितना होता है 17, 17 बटे यहाँ पे आ गया हम लोग को 15। अब किसी भी टेबल से तो कटेगा नहीं, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए देखो 15 एकम 15 यानी 1 बाहर आएगा, तो 13 और 1 कितना आ जाएगा 14 आएगा। तो 15 17 में से 15 को घटा देंगे 2 बचेगा ना, तो 2 बटे यहाँ से 15 आ जाएगा।
आया समझ में? ये तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक बनाने का ही मेथड था। अब चलिए थोड़ा सा गुना पर, है ना, आज के गुना पर देख लेते हैं। गुना कैसे करना है हम लोग को शॉर्ट ट्रिक में। गुना करने का भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है, मेथड होता है ना, तभी जाकर हम लोग कर पाते हैं। जैसे अब कोई संख्या है, अब देखिए जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर करना है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 35 का स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग 45 का स्क्वायर ले लेते हैं। चौथा हम लोग यहाँ 55 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ छठा यहाँ पर हम लोग 65 का स्क्वायर ले लेते हैं। फिर सातवां में यहाँ पर हम लोग 75 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए 25 का अगर स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या, 25 में हम लोग को 25 से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए अगर सेम संख्या से आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, और उसका इकाई अंक समान है, क्या इकाई अंक समान है, तो इसको आपस में गुना करके लिख दीजिए। तो 5 5 यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। और इधर क्या करना है कि जो ऊपर वाला संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, एक ज़्यादा कर दीजिए तो 3, और 3 में नीचे से गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6, यानी कि 625 इसका वर्ग आ जाएगा। उसी तरह इसका 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में एक ज़्यादा कर लेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुना कर लेंगे तो 4 3 12। उसी तरह 5 का 25 हो जाएगा, और इसमें एक ज़्यादा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और पंचों के यहाँ पे 20 आ जाएगा। उसी तरह 55 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तब 25, और 5 में एक ज़्यादा कर लेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 5 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 30। 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 आएगा, 6 में एक ज़्यादा कर लेंगे तो 7, और 7 में 6 से गुना कर लेंगे तो 7 6 42 आएगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 5 25 आएगा, और 7 में एक ज़्यादा कर लेंगे 8, और 8 में इसी अंक से गुना कर देंगे जो यहाँ पे पहले से लिखा होता, 8 से 56। इस तरह से स्क्वायर निकाला जा सकता है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये फटाक से आप यूँ ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग है ना अगले तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसका इकाई अंक पे 5 के अलावा और भी कोई संख्याएं हो सकती है। तो इसको है ना जल्दी से स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 22 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करना है, 24 के बाद यहाँ पे 25 का स्क्वायर करना है, उसके बाद यहाँ पे 26 का स्क्वायर करना है, 26 के बाद यहाँ पर 27 का स्क्वायर करना है। तो इसका फटाफट आंसर कैसे आ जाएगा आप वो देख लो, ठीक है। तब 22 का स्क्वायर करना है, तो एक बात यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना होगा जो कि अलजेब्रा का है, और फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर स्लेश सिंबल है, प्लस नहीं रहता है इसमें, है ना, नहीं तो सब अंक का है ना स्क्वायर करके जोड़ देंगे आपस में तो आंसर ही दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, बी स्क्वायर का प्रोसेस करना है। बी यानी इकाई अंक पर का जो अंक है ना उसका स्क्वायर करना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2ab का प्रयोग करना है। तब दहाई पर का जो अंक है उसको a मान लेना है, और इकाई पर का जो अंक है उसको b मानना है। दोनों को गुना कर दीजिए तो 2 दूनी 4। अब फार्मूला में 2 है ना, तो a और b का जो गुणनफल आएगा उसमें 2 से गुना कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर दहाई अंक को स्क्वायर करना है, यानी a स्क्वायर दहाई को माने थे ना, यानी दहाई स्थान पर भी 2 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तैयार। तो 484 इसका स्क्वायर, 23 का उसी तरह स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 3 9 आएगा। फिर 2ab निकालेंगे तो 2 3 6, अब फार्मूला में 2 था तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। और हासिल भी बचा हुआ था ना कितना 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 529 आ जाएगा 20वां। तो इसको सेटिस्फाई हो लीजिए एक बार सिंपल तरह से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 9 हो गया, है ना, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यही ना 9 आया। और फिर यहाँ पर 6 6 12 की 2 4 1 5, 529 आया ना इसका आंसर, देखिए आ गया। फिर 24 का स्क्वायर उसी तरह कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 4 16 की 6 हाथ में 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और एक हासिल बचा हुआ था तो 17 की 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, इसका आ गया आंसर 576।
ठीक है। 25 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा हम लोग को 625 आ जाएगा। उसी तरह इसका भी स्क्वायर कर लो, 6 छक 36 की 6 3, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 और 3 कितना होगा 27 की 7, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 676 आ गया आंसर। और 27 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर कर लेंगे 7 से तो 49 की 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 को जोड़ देंगे तब 32, 32 की 2, हाथ में 3, 2 दूनी 4 और 3 कितना होता है 7, तो इसका आंसर हो गया 729 हो गया। ठीक है, इसको आप आसानी से बना सकते हो स्क्वायर निकालने के लिए। आपको एक थोड़ा सा गुना बताना चाहेंगे, है ना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड वाला। 2 अंक का हम लोग यहाँ सीखेंगे, मल्टीप्लाई इन 1 स्टेप ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक स्टेप में कैसे फटाक से कर लेते हैं, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको है ना आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फंडा मल्टीप्लाई का ही रहता है ना। कैलकुलेशन कितना भी बड़ा हो, अगर मल्टीप्लाई हम लोग जल्दी जल्दी कर लें, ऐड जल्दी कर लें, तो वहाँ पर मैथ्स को बनाने में हम लोग के लिए बहुत ही आसानी हो जाता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं मल्टीप्लाई करने का। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक्स वाई कोई संख्या है और यहाँ पे वाई जेड कोई संख्या है। ठीक है, वाई जेड नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेते, चलिए ए बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए बी। ठीक है, इसको गुना करना है। अब जैसे 23 को 24 से गुना करना है, क्या करते हैं, पहले पीछे वाला अंक को गुना करते हैं। चलिए बी और वाई को गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, बी वाई आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, तो ये आ गया हम लोग को बी एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए में वाई से गुना करते हैं ना। जैसे यहाँ पे चौथी 12 की 2, हाथ में 1, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 कितना है, 7। या 3 दूनी 6 करते हैं, आप ही 2 दूनी 4 इधर की तरफ लिखते जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, ए वाई आएगा। ठीक है, फिर ए में एक्स से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा। फिर यहाँ पे जोड़ने का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आएगा बी वाई। यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो क्या आएगा, हम लोग को बी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे ए वाई आएगा, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग को एक्स आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से। तो ये हम लोग को ट्रिक मिल गया। ट्रिक में क्या है, पहला है यहाँ पे बी वाई, यानी अंतिम संख्या को, जैसे कि अभी 23 में हम गुना करने जा रहे हैं 24 को, देखिएगा कैसे फटाक से गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किए ना कि देखिए बी वाई आया है, तो इसमें क्या है, इकाई अंक पर के अंक को आपस में गुना किया हुआ है। तो चलिए हम भी यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो 4 में 3 से गुना कर लेंगे तो चढ़ती 12 आएगा, 12 की 2, हाथ में 1, हासिल 1 बच गया ना। उसके बाद यहाँ पे इधर से गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी एक्स, इधर से गुना किया, फिर क्या है, बी एक्स हो गया, फिर ए वाई है, फिर इधर से गुना किया, बीच में कोची की चिन्ह है, जोड़ का। तो मतलब तिरछा तिरछी गुना करके जो अलग अलग गुणनफल आया दोनों को आपस में जोड़ देते, यही ना। तो चढ़ती 12 की 2, हाथ में 1 रह गया, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर लेते, तो इधर से आ जाएगा 4 दूनी 8, इधर से आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 6 14 होता है, और 14 एक हासिल बचा हुआ था, तो 14 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 के 5 फिर से हासिल 1 रह जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दहाई अंक वाला को गुना किया हुआ है, ये दहाई अंक वाला को आपस में गुना किया हुआ है, तो हम भी यहाँ दहाई अंक वाला को गुना कर लेते हैं। तो क्या गया, 2 दूनी 4 और 1 हासिल बचा हुआ था, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 552 आ गया। ठीक है, अब चलिए किसी भी गुना को है ना 2 अंक वाले संख्या का गुना हम लोग इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि 56 में 72 से गुना करना है, तो इसको फटाक से आंसर लाना है, कैसे आएगा, 6 दूनी 12 की 2 आएगा, हाथ में 1, इधर से 5 दूनी 10 और 7 6 42, तो 42 और 10 को जोड़ देंगे तो 52, 52 एक कितना होगा, 53 के 3, हाथ में बच गया 5। ठीक है, 7 5, अब फिर दहाई अंकों को गुना करेंगे ना, तो 7 5 35, 35 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40, 40 32 इसका गुणनफल आ गया। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, है ना, कैसे इसको हम लोग आसानी से गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग को 72 में गुना करना है 75 से। ठीक है, यहाँ से इकाइयों गुना कर लेंगे तो 5 दूना यहाँ पर 10 की 0, हाथ में 1 आ जाएगा, 7 5 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 35 और ये आया था 14, जोड़ लीजिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 49 आया। ठीक है, 49, यहाँ 5 दूनी 10 का 0 लिखे थे तो 1 हासिल भी बचा था ना, तो इसमें अगर आप 1 को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 50, तो इसका इकाई अंक यहाँ लिखेंगे। और ये क्या बच गया, हम लोग को हासिल के रूप में रह गया, जिसको कैरी बोलते हैं,
अब 49 आया, दहाई अंकों को गुना किए तो 49 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, यानी कि 5400 इसका आंसर आ गया। उसी तरह 36 में 37 से गुना कर लेंगे तो क्या गुणनफल आएगा, 7 में 6 से गुना करेंगे, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 21 अछेतिया 18, तो 21 और 18 को जोड़ लेंगे तो यहाँ 39 आया, और यहाँ हासिल भी 4 था ना, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 43, तो 43 का यहाँ पर लिख लेंगे 3, अब बच गया हासिल 4, 3 3 9 और 4 कितना होता है 10 और 3 13, यानी कि 1332 हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग 75 में हम लोग 73 से गुना कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 में 3 से, तब 15 की 5 हाथ में 1 बच गया, और 7 21 इधर आ गया 7 5 35, ठीक है। तो 35 इधर से आना, 7 5 35, 7 21 इधर से आ गया, इसको जोड़ लीजिएगा तो 56, एक हासिल था, तो टोटल मिला के 57 की 7 हाथ में 5, 7 7 49, 49 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना 50 4 54, यानी कि 5475 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी 2 अंक वाले गुना को है ना आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में धांसू ट्रिक के साथ।